हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यो फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी उसको देखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग आज जो टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना। अपर में नेजल कैविटी आती है, फेरिंग्स आते हैं, लेरिंग्स आता है। ठीक है, जो लेरिंग्स इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जो ये एप्पल एडम है ना, ये जो निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है गला का, उसको लेरिंग्स बोलते हैं। इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जैसे आवाज़ आता है ना। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो ये दोनों अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मिला के आपका ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, जब कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है या ऐसे ही इन्फेक्शियस एजेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम जैसे लगता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जल्दी होता है। ठीक है, और जो टीबी, निमोनिया ऐसा पेशेंट होते हैं उनको पूरा अपर और लोअर दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ट्रैक्ट है, दोनों को ही उसको इंक्लूड करता है और इन्फेक्शन दोनों जगह में फैल जाता है, इसलिए बहुत वो सीवियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रग और केमिकल एजेंट विच इज़ यूज टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिस्टोर द नॉर्मल रेस्पिरेशन when lungs are unable to eliminate sufficient amount of carbon dioxide and unable to take sufficient amount of oxygen molecule are collectively known as respiratory stimulant। क्या बोल रहा है, ये क्या होते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट? क्या होता है? ये ड्रग होते हैं, केमिकल होते हैं जो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्रॉपर अच्छे से अगर काम नहीं कर पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से नहीं निकाल पा रहा है, एक्सेल नहीं कर पा रहा है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को या ऑक्सीजन को इनटेक अच्छे से नहीं ले पा रहा है, तो उसमें ये मदद करते हैं। ठीक है, कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो हमारा जो नाक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो थोड़ा सा बंद हो जाता है, मतलब डिप्रेस हो जाता है उस कंडीशन में। तो उस फेज़ में क्या होता है कि हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं। नाक जब बंद हो जाती है ना, सर्दी का टाइम में बहुत होता है, नाक बंद हो जाता है तो हम सांस नहीं ले पाते हैं अच्छे से, ना एक्सेल कर पाते हैं। तो उसमें ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बहुत काम की चीज़ है। ये जो दवाएं होती हैं ये क्या करते हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में है ना, सफिशेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलवाने में और ऑक्सीजन को बढ़िया से प्रॉपर अमाउंट में लेने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसी को रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोलते हैं। इट इंक्लूड द क्लास ऑफ दोज ड्रग विच इज़ यूज टू स्टिमुलेट द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, हैंस इट इज़ नोन एज CNS स्टिमुलेटर। ये जो है ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इसका CNS स्टिमुलेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का डेफिनेशन है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी दवाएं आती हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का पहला एग्जांपल है डोक्साप्राम। डोक्साप्राम का मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है डोक्साप्राम का, यानी कि काम करने का तरीका क्या है। प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन इन मेडुला विच प्रोपेगेट्स स्टिमुलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू पेरिफेरल कैरोटिड कीमोरिसेप्टर्स। ये जो डोक्साप्राम है ये मेडुला जो है पहले वहाँ स्टिमुलेशन करता है या स्टिमुलेट करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन कहाँ करता है? मेडुला में। ठीक, फिर मेडुला से बाकी ब्रेन के पार्ट में स्टिमुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स ये ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्लाज्मा हाफ लाइफ कितना है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो इसका 20 से 40 सेकेंड, यानी कि ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब
कितने देर में उसका असर, दवा का जो असर है चालू हो जाता है। हम कोई दवा खाते हैं तो उसका असर दिखने में कितना समय लगता है, उसी को बोलते हैं, जितना समय लगता है उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ऑनसेट कितना है इसका, 20 से 40 सेकंड में इसका काम करने का, मतलब इसका असर दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन 5 से 12 मिनट, सिंगल आईवी इंजेक्शन, कितने देर तक इसका एक्शन रहता है, 5 से 12 मिनट। ठीक है, पीक प्लाज्मा टाइम इसका है 1 से 2 मिनट। पीक प्लाज्मा टाइम ये वो टाइम है जिस टाइम पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में एकदम पीक पे रहता है, एकदम ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में रहता है। ठीक है, 1 से 2 मिनट। हाफ लाइफ इसका कितना है, 3.4 आवर्स टू 2.4 से लेके फिर 4.1 आवर तक। मैं इसका हाफ लाइफ 3.4 आवर, यानी कि आप 3.5 घंटा बोल सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब कितने देर में ये दवा जो हमारे शरीर से आधा बाहर चली जाती है या आधा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो ये था डोक्साप्राम के बारे में, इसका मोड ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन तो आप सब लोग जानते होंगे, जो आप लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं उसके अंदर कैफीन होता है। ठीक है, कैफीन क्या है, टी और कॉफ़ी के अंदर पाया जाने वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, चाय कॉफ़ी जब हम पीते हैं तब हमको क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट होता है, हमको फ्रेशनेस फील आती है ना। हमारा जो नाक या कुछ सर्दी होता है तो हम चाय पीते हैं, बंद होता है तो चाय पीते हैं, होता है ना, नाक वाक बंद होता है, सर्दी जुकाम होता है तो हम चाय पीते हैं, तो चाय पीने से थोड़ा हमको आराम महसूस होता है। वो आराम जो है वो कैफीन के वजह से ही होता है। तो देखते हैं कैफीन का मोड ऑफ एक्शन। मिथाइल जेंथिन प्रोमोट्स साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो ये मिथाइल जेंथिन है ये CAMP को प्रमोट करता है ना, CAMP के एक्यूमुलेशन को प्रमोट करता है बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइस्ट्रेस। जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस जो आपका ये एंजाइम है इसको इनहिबिट करके CAMP के एक्यूमुलेशन को प्रमोट करता है, जो आगे चल के आपका मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा तब ये हमारा जो क्या होगा, बढ़िया से एक्सेल हम कर पाएंगे, है ना। जो हमारे अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होंगे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, वो पूरा का पूरा मात्रा में बाहर कर देगा, एक्सेल कर देगा। तो ये मेडुलरी जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर का सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का सेंसिटिविटी एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है ये एपनिया को भी प्रिवेंट करता है बाय एक्टिंग एज एन एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एक तरह से एडिनोसिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट के जैसा भी बिहेव करता है और एपनिया को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या क्या है ये दवा का, ये ड्रग जो कैफीन है इसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ लाइफ देखते हैं कि इसका हाफ लाइफ कितना है। हाफ लाइफ है 72 to 96 आवर का इसका हाफ लाइफ होता है। पीक प्लाज्मा टाइम कितना है, 30 से लेके 120 मिनट। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है ब्लड में, 1.5 से 1.8 mcg यानी माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, प्रोटीन बाउंडिंग कितना है इसका, प्रोटीन बाइंडिंग जो ब्लड में जो हमारे ब्लड वेसल है, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन ग्लोबुलिन, तो ड्रग क्या करता है उसके से जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, प्रोटीन बाइंडिंग कितना है, 17 से 36% इसका प्रोटीन बाइंडिंग है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD कितना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना जो ये आपका जो कैफीन है ड्रग है ब्लड में फ्लो होते रहता है, ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है, तो जो हमारा जो टिश्यू है ना, टिश्यू के अंदर कितना पेनिट्रेट होकर कितना जा रहा है, टिश्यू कितना उसको इंटेक कर पा रहा है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टिश्यू यानी जैसे हम लोग का जो ऑर्गन्स है उसके अंदर कितना वो दवा जो पहुंच पा रहा है उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो VD कितना है, 0.6 से लेकर 0.9 लीटर पर kg। ठीक, अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ये जो कैफीन जो दवा है इसको लेने के बाद हमारा किस रूट से मेटाबोलाइज, मतलब कौन इसको ज़्यादा मेटाबोलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन एक तरह से हिपेटिक मतलब लीवर ही इसको मेटाबोलाइज करता है बाय द किसके हेल्प से, CYP1A2 के एंजाइम। ठीक है, इसके हेल्प से। एक्सक्रीशन मतलब ये जो दवा लेंगे है ना, कैफीन अगर आप लेंगे तो ये किस रूट से, बॉडी से बाहर जाएगा,
तो यूरिन, ठीक है, यूरिन के रूट से बाहर जाएगा ये दवा, ठीक है, मेजोरिटी यूरिन है, ठीक है।